स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर आप लोग का अपने YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला में वेलकम करता हूँ। आज फिर से मैं एक नए लेक्चर के साथ, और आज का हमारा लेक्चर होने वाला बहुत मजेदार, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता कैसे है, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनता कैसे है, और हमारा जो है इंड्यूस्ड करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा इंड्यूस्ड करंट बनेगा कैसे। तो इसके लिए फ्राडे ने अपने 3 एक्सपेरिमेंट किए। माइकल फ्राडे का, ठीक है। ये जो 3 एक्सपेरिमेंट है उसी के आधार पर 2 कंक्लूजन भी निकाले गए हैं, और वो 2 कंक्लूजन है जो है उस नियम के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में, और ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 1। पहला एक्सपेरिमेंट मेरा कहता है क्या, अगर मेरे पास एक कॉइल है, कुछ खास नहीं, लेकिन हमारे पास एक कॉइल है, करंट कैरिंग कॉइल है, जिससे विद्युत धारा पास हो सकती है, ठीक है। अब इस कॉइल को चलो हम लोग स्थिर रखते हैं, और इसके साथ हम लोग एक गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। आप लोग को याद होगा गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट के बहुत ही छोटे मात्रा को, यानी कि मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट या मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ करंट को क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। सिर्फ छोटा सा गैल्वेनोमीटर लगा दिया ताकि हल्का हल्का भी करंट अगर बने तो उसको ये मेजर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, बात करते हैं हम लोग इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में, कैसे है। तो देखो भाई, चलो ये एक बार मैग्नेट है, यानी कि एक छड़ चुंबक है। ये छड़ चुंबक का मैंने नॉर्थ पोल इधर रखा है, साउथ पोल इधर रखा है। शायद फ्राडे ने भी ऐसा ही किया, ठीक है। तो आप उसी को फॉलो करें। तो हमारे जो ये नॉर्थ एंड साउथ पोल का ये जो छड़ चुंबक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इस कॉइल के नजदीक लाते हैं। तो जब इस कॉइल को नजदीक लाएंगे, इस कॉइल के नजदीक लाएंगे इस चुंबक को, तो इस चुंबक का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो इस कॉइल से होकर गुजरेंगी, और जब कॉइल से गुजरेंगी तो यहाँ पर हमें मिलेगा इस कॉइल में ईएमएफ, स्मॉल ईएमएफ, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और ये जो होगा वो हमारा प्रेरित होगा, क्योंकि ये खुद को खुद बन रहा है, ठीक है। तो जब मैं मैग्नेट को नजदीक लाता हूं, इसको नजदीक लाऊंगा, तो मेरे कॉइल में जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो मैक्सिमम होगा। तो वहां पर मैक्सिमम जो है वो हमारे पास उत्पन्न होगा क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स। कहा सर पहला प्रेरित ईएमएफ कैसे बना दिया, ईएमएफ बना दिया किस स्टोन में। अब इस मैग्नेट को मैं पीछे लेकर जाता हूं, तो जब इस मैग्नेट को मैं पीछे लेकर जाऊंगा तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मान जो है वो कम जाएगा, उसकी जो इंटेंसिटी है वो लो हो जाएगी। तो जब इसकी इंटेंसिटी लो होगी तो यहाँ पर मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो मान होगा, यानी कि इस कॉइल में, वो कम हो जाएगा। तो अचानक से मैग्नेटिक फ्लक्स के वैल्यू में वेरिएशन आने के कारण से इस कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मेशन होगा, और जब ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मेशन होगा चलो, तो वहां पर हमें जो है इंड्यूस्ड करंट यानी कि आई मिलेगा। और ये आई हमें तब पता चलेगा कि कॉइल में बन रहा है या इस पूरे सर्किट में ये फ्लो हो रहा है जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो। जैसे देखा कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन करवा रहा है किसके कारण से, तो ये जो हमारा जो मैग्नेट है वो रिलेटिव मोशन, ठीक है, मैग्नेट को लेकर आया नजदीक, दूर ले गया, नजदीक लेकर आया, दूर ले गया, है ना। तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा यहाँ पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, जिसके कारण से हमें एक इंड्यूस्ड करंट यानी कि हमें प्रेरित धारा जो है प्राप्त होगी। अब देखो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का है। तो हमें मैग्नेटिज्म के द्वारा क्या मिल रहा है, हमें मैग्नेटिज्म के द्वारा मिल रहा है इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो हम लोग आते हैं इसके दूसरे एक्सपेरिमेंट पर, और हमारा दूसरा एक्सपेरिमेंट जो है वो एक कॉइल के अनुसार से होगा कि जब हम इस मैग्नेट की जगह एक कॉइल को रिप्लेस कर दें और उस कॉइल में हम करंट फ्लो करवा के अगर उसको रिलेटिव मोशन करवाएं इस कॉइल के नजदीक में, तो क्या होगा। तो चलो अपने दूसरे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या होने वाला है, तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का उपयोग करेंगे, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का। कैसे प्रयोग करेंगे, देखो मैंने एक कॉइल लिया, ठीक है। मान लो ये कॉइल हमारा C' है, और ये हमारा C' है, और ये मेरा कॉइल C है, ठीक है। अब इस कॉइल में मेरा कोई जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए कोई भी इसमें बैटरी वगैरह नहीं जुटा हुआ है, कोई सोर्स नहीं जुटा हुआ है। लेकिन ये मेरा C' कॉइल जो है, इस कॉइल को मैंने बैटरी से जोड़ रखा है।
ठीक है। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या कहता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहता है कि जब किसी भी प्रकार के परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उस परिपथ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन सेटअप होता है, ठीक है। और जब मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी, और वो लाइंस जो है वो किसी दूसरे अगर कॉइल से पास करवाने की कोशिश की जाए तो वो लाइंस फ्लक्स के रूप में चेंज हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि अगर इस कॉइल को यानी कि C डैश कॉइल को अगर C कॉइल से क्या करवाया जाए, रिलेटिव मोशन करवाया जाए तो क्या होगा। अगर इस कॉइल से हम करंट फ्लो करवाते हैं तो वहां पर मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, और जब इस कॉइल को हम इस C कॉइल के नजदीक में लाते हैं तो इस कॉइल में जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर करेंगी, और जब एंटर करेंगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्वर्ट हो जाएगी इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स में, ठीक है। और जब इसको हम लोग दूर लेकर जाएंगे तो मेरा फ्लक्स का मान क्या होगा, घटेगा, मेरा ईएमएफ भी इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। तो वहां पर मेरे फ्लक्स में वेरिएशन आने के कारण से जो है इसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, आई ईएमएफ, ठीक है। और जब ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मेशन जब इस कॉइल में होगा बच्चों लोग, तो यहाँ पर जो है हमारे कॉइल में एक करंट फ्लो होनी चालू है, ठीक है। अब ये करंट का जो डायरेक्शन है बच्चों लोग उसको तो हम लोग आगे सीखेंगे लेंस लॉ में या फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट में याद रखना है कि इस कॉइल को आप इस कॉइल के सापेक्ष में जो है वो मोशन करवाओ, यानी कि इस कॉइल को नजदीक लाओ और दूर ले जाओ। इसको मोशन करवाने से इसमें फ्लक्स का जो है वो वैल्यू में वेरिएशन आएगा, और जब इस फ्लक्स के वैल्यू में वेरिएशन आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स के, तो इसमें अपने आप जो है एक इंड्यूस करंट फ्लो होगी और गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन रिप्रेजेंट करना चालू कर देगा। तो ये हमारा था एक्सपेरिमेंट नंबर 2। हम लोग पढ़ रहे हैं फ्राडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का प्रयोग, जो कि 3 एक्सपेरिमेंट में रखा गया था, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा मोशन के लिए था, यहाँ तक हमारे मूवमेंट के लिए थी कि अगर किसी भी मैग्नेट या किसी भी कॉइल को अगर हम एक कॉइल के सापेक्ष अगर गति करवाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के इंटेंसिटी में अगर वेरिएशन लाते हैं यानी कि चेंज करते हैं तो यहाँ पर फ्लक्स में वेरिएशन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन होगा, जिससे हमें इंड्यूस करंट मिलेगा। तो चलो हम लोग बात करेंगे फ्राडे के थर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट में जो है फ्राडे ने किया कि अगर हम किसी कॉइल को मोशन करवा रहे हैं या किसी मैग्नेट को मोशन करवा रहे हैं इस कॉइल के रिलेटिव में, तब जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा माना गया क्या बिना कॉइल को मूव करवाए हुए या बिना मैग्नेट को मूव करवाए हुए क्या हम इस कॉइल में यानी कि सी कॉइल में क्या हम मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन ला सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट हमारा थर्ड जो है वो थर्ड एक्सपेरिमेंट इसी आधार पर है। हमारा तीसरा एक्सपेरिमेंट कहता है कि अगर हम किसी एक दूसरे कॉइल को यानी सी डैश को अगर इस कॉइल सी के बगल में रख देते हैं और इससे अगर हम करंट फ्लो करवाते हैं, तो जब इससे करंट फ्लो होगा तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो इस कॉइल में एंटर करेंगे, और जब इस कॉइल में एंटर करेंगी तो वहां पर हमें मैग्नेटिक फ्लक्स प्राप्त होगा। अब बात आती है कि सर आप मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन कैसे ला सकते हैं इसमें, या इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन कैसे होगा और इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट कैसे बनेगा। तो बच्चे लोग हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर आप इसके मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज कर सकते हो। यहाँ वेरिएशन लाने के लिए, फ्लक्स में वेरिएशन लाने के लिए आप इसके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर सकते हो, और वो कैसे चेंज होगा? तो सिंपल सी बात है, हम इस पूरे के पूरे सिस्टम से यानी कि इस पूरे सर्किट से अगर I के मान को इंक्रीज करेंगे तो मेरा B इंक्रीज होगा, यानी कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी इंक्रीज होगा, और जब मेरा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी इंक्रीज होगा तो यहाँ से जो फ्लक्स का वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वो भी इंक्रीज हो जाएगी। और जब I का मान मैं डिक्रीज करता हूँ यानी कम करता हूँ तो मेरा ये जो कॉइल है, ये सॉरी सी डैश कॉइल है, उसका मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है इंटेंसिटी का वो बढ़ जाएगा। तो जब घटेगा तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और वो कम डेंसिटी के साथ इस कॉइल से पास होगी, और उस कारण से मेरा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसका वैल्यू लेस हो जाएगा। तो जब इसके वैल्यू में वेरिएशन फिर से आना चालू हो गया, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स जो बढ़ रहा था उसमें फिर से परिवर्तन होना चालू हो गया,
तो जब ये परिवर्तन होगा बच्चों तो वहां पर फिर से हमें जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलेगा, ठीक है। और इस परिपथ से यानी कि इससे पूरे के पूरे सिस्टम यानी कुंडली सी से जो है फिर से एक इंड्यूस्ड करंट आई जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण से गैल्वेनोमीटर में हमारा डिफ्लेक्शन होगा और इससे पता चलेगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वेरिएशन के कारण से ये मैग्नेटिक फ्लक्स का वेरिएशन होगा और वो वेरिएशन के कारण से हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट मिला। तो बच्चों लोग हम लोग को जो है ये फ्राडे एक्सपेरिमेंट, ये तीन एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आता है कि अगर हम फ्राडे के एक्सपेरिमेंट को अगर अच्छे से समझें तो हमें ये पता चलता है कि इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ का फॉर्मेशन तब हो रहा है जब मैग्नेटिक फ्लक्स के वैल्यू में वेरिएशन आ रहा है या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी में वेरिएशन आ रहा है। तो जब हम कॉइल से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को वेराइज करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो जिस सोर्स से हम मैग्नेटिक फील्ड को दे रहे हैं इस कॉइल को, यानी कि जिस सोर्स से हम मैग्नेटिक फील्ड भेज रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भेज रहे हैं, उसके मैग्नेटिक फील्ड को आप चेंज करना सीख जाओ। चाहे तो आप डिस्टेंस से चेंज कर लो, मोशन करवा लो, नजदीक लाओ तो बढ़ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी, दूर ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी घट जाएगा। या आप करंट को जो है चेंज करते रहो, करंट को बदलते रहो, इसकी इंटेंसिटी को चेंज करते रहो, तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो वेरिएशन, या आप ये भी कर सकते हो कि करंट का डायरेक्शन को चेंज कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो उस स्थिति में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है, वेरिएशन है, वो बदलते रहेगा। तो जब तक आपका मैग्नेटिक फ्लक्स में वेरिएशन आते रहेगा तब तक आपको इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। यही हमारा फ्राडे एक्सपेरिमेंट का जो है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो बच्चों लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में जो कि होने वाला है फ्राडे का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए फ्राडे का नियम और लेंज का नियम, जहां पर हम लोग कुछ डेरिवेशन के बारे में कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना है वीडियो। आप लोग के लिए दो वीडियो जो है लगातार इस चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण में, पहला इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और दूसरा जो है फ्राडे का एक्सपेरिमेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझाने के लिए किया गया था। आज ये दोनों वीडियो हमारे YouTube चैनल फिजिक्स पाठशाला पर अपलोड होने वाली है। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, एक बार समझ लेना, उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में जाकर आप सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक जहां समझ में नहीं आई है आप वहां कमेंट कर देना, ठीक है। और जब आपको इस वीडियो को देखकर अच्छा लगे, वीडियो समझ में आ जाए, अगर आपको बेनिफिट हो तो छोटा सा काम करना है, मेरे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे चैनल का नाम याद रखना है फिजिक्स पाठशाला बाय धीरज सर। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।